प्यारे बच्चों, मास्टरमाइंड ट्यूशन के क्लास में आपका स्वागत है। यह बाल पोथी हिंदी का दूसरा क्लास है जिसमें हम स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण को पढ़ेंगे। साथ ही इससे संबंधित और भी बहुत कुछ सीखेंगे, तो वीडियो को पूरा देखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, अ आ से लेकर अह तक जो हम लोग पढ़ते हैं उसी को स्वर वर्ण कहा जाता है। इसकी संख्या 13 होती है और इसे इस प्रकार पढ़ा जाता है। अ आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, औ, अं, अह। इसे हम दूसरे तरीके से भी पढ़ते हैं, जैसे अ, आ, हर्ष ई, दीर्घ ई, हर्ष उ, दीर्घ उ, री, ए, ओ, औ, अं, अह। इसके बाद बच्चों क से लेकर ज्ञ तक जो हम लोग पढ़ते हैं उसे को व्यंजन वर्ण कहा जाता है। और व्यंजन वर्ण स्वर वर्ण की सहायता से पढ़ी जाती है और इसको पढ़ने का तरीका इस प्रकार से है जिसे हम लोग अभी जानेंगे। क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, र, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, स, स, ह, छ, त्र, ज्ञ। इसमें बच्चों तो 3 होते हैं और इसके उच्चारण के अनुसार से इसमें फर्क आता है। हम इसे समझने के लिए तालाबे स, मूर्धन्य स और दंती स के रूप में भी पढ़ते हैं। तो अभी तक हमने सीखा स्वर वर्ण को और व्यंजन वर्ण को किस प्रकार से पढ़ते हैं। चलिए अब आगे इससे संबंधित एक खेल खेलते हैं, यानी कि स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण को पहचानने का एक खेल है जो हम लोग खेलते हैं। यहाँ पर स्वर वर्ण को दिया गया है और यहाँ पर व्यंजन वर्ण को दिया गया है। स्वर वर्णों में अगर हमें कहे आ किधर है तो आ के लिए हम लोग इधर देखेंगे और यहाँ पर आ गया। अगर हमें कहेगा ओ को पहचानिए तो यहाँ से हम लोग देखना शुरू करेंगे और यहाँ पर ही ओ हमें मिल गया। अगर अंग खोजने की बात कहे या पहचानने की बात कहे तो हम लोग फिर शुरू से देखेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे और यहाँ पर अंग यहाँ पर मिल गया। इसी प्रकार से हमें सभी वर्णों को याद रखना होता है उसके आकार के अनुसार से, कि हमें इसको ए कहेंगे, यहाँ पर ए इसको बोलेंगे, ई छोटा ऊ है, यहाँ पर बड़ा ऊ है। इसी प्रकार से हम इसको पहचान लेंगे और जब इसे हम लोग पहचान लेंगे अच्छी तरह से तो आगे हम लोग को हिंदी पढ़ने में थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा। उसी प्रकार से व्यंजनों को भी पहचानने हम लोगों को आना चाहिए। जैसे इसमें ग को पहचानना हो तो हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे, देखते चलेंगे, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हुए बढ़ते जाएंगे, बढ़ते यहाँ पर ग हमें मिल गया। उसी तरह से त अगर खोजना हो या पहचानना हो तो यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे और यहाँ आपका त आ गया। अंग अगर पहचानने की बात हो तो हम लोग फिर शुरू से शुरू करेंगे, यहाँ पर आएंगे, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर अंग आ गया। कहने का मतलब यह है कि
वर्णों को, वह स्वर वर्ण हो या व्यंजन वर्ण हो, आपको सभी को उसके आकार के अनुसार से कैसे वह लिखा जाता है उस प्रकार से आपको याद रखना होगा, तभी अब आगे चलकर अक्षर को पहचान पाएंगे और हिंदी सही से पढ़ पाएंगे। हम लोग मात्राओं को पढ़ेंगे। जिस प्रकार से स्वर वर्ण हमने अ से लेकर अ तक ले पढ़ा, उसी को व्यंजन वर्ण पर मात्राओं के रूप में प्रयोग होता है। अ की मात्रा कुछ नहीं, आ की मात्रा आकार, छोटी ई यानी हर्ष ई की मात्रा हार्सिन, दीर्घ की मात्रा दीर्घिन, हर्ष उ की मात्रा तारकुन, दीर्घ उ की मात्रा बारजून, री की मात्रा री, ए की मात्रा एकले, ए की मात्रा दोले, ओ की मात्रा कर्मद, औ की मात्रा दुनकन्ना, अंग की मात्रा बिंदु, एक और है अंग यानी चंद्र बिंदु, और अह की मात्रा विसर्ग यानी कि इसको आकार, हार्सिन, दीर्घिन, तारकुन, बारजून, री, एकले, दोले, कर्म, दुनकन्ना, मस्ते और विसर्ग यानी अह की मात्रा में हम लोग पढ़ते हैं। कुछ नुक्ता अक्षर भी दिया हुआ है जो स्पेशल वर्ण होते हैं। क, ख, ग, ज, फ। नोट में दिया हुआ है किसी व्यंजन अक्षर के नीचे लगाए जाने वाले बिंदु को नुक्ता कहते हैं। क, ख, ग, फ, ज अन्य अक्षर उर्दू या फारसी भाषा के उच्चारण में आते हैं कि जब हम लोग उर्दू बोलते हैं या लिखते हैं तो उस भाषा में या उसके उच्चारण में इन सब नुक्ताओं का प्रयोग होता है। जैसे जफर। प्यारे बच्चों, बाल पोथी हिंदी के दूसरे भाग में यानी दूसरे क्लास में हमने स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण को पढ़ा और उसके संबंधित पहचानने के नियम और मात्राओं को भी जाना। आगे के क्लास में हम लोग 12 खड़ी को पढ़ेंगे कि मात्राओं के प्रयोग कैसे किया जाता है और उसका उच्चारण कैसे होता है, जो हमें आगे हिंदी पढ़ने में सहायता करेगा। बाल पोथी हिंदी का पार्ट 1 यानी क्लास 1 भी हमने बना दिया है। अगर उस चीज़ को आपने नहीं देखा है तो इस क्लास को भी ज़रूर देखिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं आपसे एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।